आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अविस्मरणीय पल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मेरी विनम्र कोशिश है कि मैं आज आप सबके साथ बाबूजी महाराज का स्मरण करूं और उनकी आध्यात्मिक विरासत को भी। हम हमारे समाज में, देश में, विश्व में या कुछ भी कहें, हर व्यक्ति ईश्वर की उपासना किसी न किसी रूप में करता ही है, ईश्वर को मानता ही है, चाहे कारण कोई भी हो। ईश्वर को मानने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य और मंजिल एक ही होती है। जो ईश्वर को पाने के लिए पूजा अर्चना करता है, वो अपना तन मन सभी ईश्वर की ओर लगा देता है। शायद उसकी मंजिल धीरे धीरे अपना रंग लाना भी शुरू कर देती है। ईश्वर की भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन शायद कुछ लोग ईश्वर से प्रार्थना करते समय अपनी चाह, अपनी इच्छा उनके सामने रखते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि भक्ति और चाटुकारिता ये दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों में एक बहुत महीन रेखा से अंतर किया जा सकता है। जब तन मन से ईश्वर की याद में जुट जाएं, जिस याद में कोई स्वार्थ न हो, तभी सच्ची भक्ति है। जबकि ज्यादातर हम किसी इच्छा या चाह की पूर्ति के लिए ईश्वर की याद करते हैं, तो वो चाटुकारिता या खुशामद कहलाती है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, एक खत्म होती है तो दूसरी सामने उठ खड़ी होती है। सच्ची भक्ति में अपनी सुध-बुध भी नहीं रहती और जर्रा जर्रा ईश्वर की याद में विलय होने लगता है। जो लोग ईश्वर की याद में लगे रहते हैं, उनकी सारी इच्छाएं ईश्वरीय चाह में बदलने लगती हैं। सांसारिक चाह धीरे धीरे ईश्वरीय चाह बन जाती है और इससे उसका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। उनके स्वभाव में नम्रता, व्यवहार कुशलता एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। चेहरे पर विशेष चमक दिखाई देने लगती है और हो सकता है कि प्रगाढ़ भक्ति के कारण सांसारिक कार्यों में भी ईश्वर की झलक दिखाई देने लगे। यदि ईश्वर की भक्ति में लग जाएंगे तो मन से यही पंक्तियां निकलेंगी, मेरा राम मुझे भजे तब पाऊं विश्राम। अर्थात अभी तक तो ईश्वर को हम याद करते हैं, लेकिन उस दिन मेरे मन में शांति होगी जिस दिन मुझे ईश्वर याद करने लगेगा। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। इसके आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे मीराबाई, सहजोबाई, राधा, कबीर आदि, जिन्होंने सिर्फ ईश्वर से भक्ति की, उसके बदले में कभी किसी चीज को पाने की चाह उनके मन में नहीं आई। हमारे बाबूजी महाराज ने भक्ति के बारे में बताते हुए कहा है कि जहां तक लोगों को मैंने आंतरिक दृष्टि से देखा है, मुझे लगता है कि भक्ति एक चीज है और चाटुकारिता दूसरी। साधारणतया लोग जिसे भक्ति कहते हैं, वो वास्तव में चाटुकारिता है और इसलिए वे इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। भक्ति तो बस लगाव है, हमें अटल रूप से ईश्वर से जुड़ जाना है और ये तब संभव है जब हमारा गुरु इस स्तर का हो, जो हमारी सारी गलतियों को आध्यात्मिक क्षेत्र में जो हमने शामिल कर ली हैं, उन्हें बाहर कर दे और हमारी पूजा और ध्यान के साधन ऐसे होने चाहिए जिससे हमारे हृदय में सच्चा प्रेम पैदा हो जाए। सच्ची भक्ति तो ऐसी लगन से उत्पन्न होती है जो परिपूर्ण हो जाने पर किसी दूसरी इच्छा को जन्म ही नहीं देती, बल्कि सारी कामनाओं का अंत कर देती है।
वो वास्तविक अर्थ में हमारे उस घर की याद है जो हमारी यात्रा का अंतिम विराम स्थान है। उस घर की याद से ईश्वर की और ईश्वर की याद से उस घर की याद हमारे हृदय में बराबर जीवित रहती है। ये एक अटल नियम है। ये एक ऐसा अंत है जो अनंत है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, और उसकी चाह इंद्रियां तो दूर, भौतिकता की सीमा से बहुत परे, बहुत दूर हो जाती है। साधारणतया इसी को साक्षात्कार, सारूप्य, लय हो जाना, लक्ष्य या अंतिम विराट तक पहुंचना मानते हैं। अब थोड़ा सा चाटुकारिता के विषय में प्रकाश डालते हुए हमारे बाबूजी महाराज कहते हैं, चाटुकारिता के बाहरी प्रदर्शनों का हृदय में स्थित अंतस चेतना की जागृति के लिए जरा भी मूल्य नहीं है। जब हम केवल इंद्रियों से संबंधित सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए होते हैं, जिनका वास्तव में कोई अंत ही नहीं है। ऐसा तो हम सभी मानते हैं कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अगर हमारी एक इच्छा आज पूरी हो जाती है, या हमें जिस चीज की कामना थी उस चीज की प्राप्ति हो जाती है, तो कल हमारे सामने दूसरी कामना सिर उठाकर खड़ी हो जाती है। इसलिए इनसे कोई व्यवहारिक उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। सच्ची भक्ति इंद्रियों से संबंधित भौतिक इच्छाओं से बिल्कुल अलग होती है। ये हमारे बाबूजी महाराज का कहना है। बाबूजी महाराज ने चाटुकारिता के बारे में बताते हुए कहा है कि ये कहना अनुचित न होगा कि साधारणतया जनता जिन पूजा के प्रकारों का अनुसरण करती है, अधिकांशतः एक या दूसरे तरह की चाटुकारिता ही होती है। उनमें लगन और प्रेम या समर्पण की भावना कम लक्षित होती है। बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी वे करते हैं, वो देवताओं को प्रसन्न करने के बजाय अपने स्वयं की प्रसन्नता के लिए होता है। कहीं न कहीं आप सबने भी ये अनुभव किया होगा कि हम जब किसी इच्छा के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं और जब वो पूरी हो जाती है, तो हमारा मन खुश होता है। यही उनका मतलब है कि हम जब कुछ करते हैं और कुछ मिल जाता है, तो हमें लगता है वो एक तरह की चाटुकारिता है, क्योंकि हमने अपनी प्रसन्नता के लिए उसे किया है। स्पष्टता ये विचार बिल्कुल निरर्थक है कि हमें दिल से ईश्वर की याद करना चाहिए, ना कि हम बाहरी साधनों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करें। मुझे लगता है कि अब आपको ये दोनों में अंतर भली-भांति स्पष्ट हो गया होगा कि भक्ति दिल से होती है, बिना किसी इच्छा या स्वार्थ के होती है, जबकि चाटुकारिता एक तरह की खुशामद है, जब हम कुछ पाने के लिए ईश्वर की याद, आराधना या पूजा करते हैं। धन्यवाद।